हाँ बच्चों, देखिए अभी हम लोगों ने कल पिछली क्लास में वास्तविक संख्या क्या होती है हमने आपको बताया था, और हमने उसमें कुछ टाइप के भी क्वेश्चन आपसे करा दिए जो ऑब्जेक्टिवल बनने का पूरा चांस होता है। हमने आपको करा दिया था। आज हम उसी चैप्टर के उन क्वेश्चनों को करेंगे जो पेपर में हर बार आता है और इस बार भी आएगा। कल हमने आपको फार्मूले बता दिए थे और जो भी उनका नंबर ऑफ टाइप्स थे, संख्या पद्धति के, हमने आपको वो पढ़ा दिए थे। आज हम सब उनके एचसीएफ और नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में आते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो आइए आज हम सब समय को अपने बचाते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंड में, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात कह रहा है कि संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले आप संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो संख्या 144 का पहले हम सब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 जाएगा, 2 8 16, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारा 144 का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है। तो 144 बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 2 बार 3 गुणे 3। तो आप सबने क्या देखा कि 2 2 2 4 बार है, तो 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 और 3 3 2 बार है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता अभाज्य गुणनखंड बताइए तो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। लेकिन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में पूछा गया है गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा, यानी यहाँ पे घात का योगफल बताना है आपको। हमने 144 का जो गुणनखंड किया है उसमें 2 पे घात 4 है और 3 पे घात 2 है। तो घात का योगफल बराबर, तो 2 पे घात 4 है और 3 पे घात 2 है, तो घात का योगफल बराबर, घात आपका 4 है, इधर घात आपका 2 है, 4 2 6, 4 2 6, तो घात का योगफल कितना आ गया 6। तो यहाँ पे आप 2 टॉपिक पहले क्लियर करिएगा। पहला टॉपिक आप क्लियर करिएगा अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पहले अभाज्य गुणनखंड किया है, फिर उनके घातों का योगफल भी पूछा जा रहा है। तो 2 पे घात 4 है और 3 पे घात 2 है, इनके घातों का योगफल तो 4 2 6 है। तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन गुणनखंड भी पूछा जा सकता है और घात का योगफल भी पूछा जा सकता है। हमने जो को आपको बता दिया है। आप इस सवाल को नोट करिएगा, हम आपको अगला सवाल दिखा रहे हैं। अब हम इसको हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं भैया। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, कहने का मतलब है एचसीएफ दिया गया है
दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, जिनमें से संख्या 306 और 657 है। 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 की। कहने का मतलब है हमारे पास दो संख्या है 306 और 657। 306 और 657 हमारे पास दो संख्या है जिनका एचसीएफ 9 है, जिनका एचसीएफ 9 है, और एलसीएम इन दोनों नंबर का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, हमें दोनों संख्या पता है और एचसीएफ भी पता है, तो एलसीएम निकालना हम लोग के लिए आसान है। हम लोग कल क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या आपकी 306 है, दूसरी संख्या आपकी 657 है, और मासा आपका 9 है। आपसे लासा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लासा। तो अगर आप भाग करेंगे यहाँ पे तो 9 7 63, 9 7 63, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27। 306 गुणे 73 बराबर लासा। अब हमें इन दोनों का गुणा कर देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? लासा। तो आप देखिए 306 में आपको 73 का गुणा करना है, तो 73 से गुणा करना है तो हम लोग जल्दीबाजी में भी कर सकते हैं, मगर आप आराम से करिए ताकि आपसे गलती ना होने पाए। 3 छंग 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 जीरो में 0, 1 3 त्रिक का 9, 7 छंग 42 का 2, हाथ से लगा 4, 7 जीरो में 0, 4, 7 त्रिक 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 3 1 1 2 और 2। तो आपका गुणा करने पर आ गया 22,338। 22,338 हमारा आ गया लासा। क्या आ गया हमारा? लासा। कहने का मतलब है दो संख्या अगर पता भी रहे, आपको मासा पता है, तो लासा आप आराम से निकाल सकते हैं। जब भी हमें दो संख्या और मासा पता रहे तो हम निकाल सकते हैं। कल भी हमने आपसे बताया था इन चार में से कोई 3 मान देकर कोई एक मान आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये दोनों मान दिया जाएगा, दूसरी संख्या देगा तो पहली संख्या आपसे पूछ लेगा, पहली संख्या और इन दोनों को बताएगा तो आपसे दूसरी संख्या पूछ लेगा। इनमें से कोई 3 मान देकर एक मान आपसे पूछ लेगा। आप इसे नोट करिए, हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में हर साल बनते नजर आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ, जो कि यहाँ पे गुणनखंड विधि से करना। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो अगर आपको 510 का फैक्टर करने में दिक्कत है तो आप 510 का फैक्टर यहाँ से कर लीजिए 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। आप 3 से काटिए, 3 अड़ 24, 3 अड़ 24, 1 जाएगा, 3 पचे 15। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 जाएगा, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17 हो गया। तो हमारा 510 का फैक्टर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। अब बच रहा 92, तो आप 92 का भी फैक्टर करिए भैया आप। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एकम 23, 23 एकम 23। तो हमारा 92 का फैक्टर हो गया
2 गुणे 2 गुणे 23, 92 का फैक्टर हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 23 हो गया। आइए सबसे पहले निकालना है आपको HCF, जो दोनों में मिलता हो। तो दोनों में सिर्फ 2 मिल रहा है, दोनों में सिर्फ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। हमारा HCF कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमें चाहिए LCM, जो मिलता है पहले उसको लिखिए, अब जो नहीं मिल रहा है आप उनको भी लिखिए। 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 5 गुणे 17, अब 2 बच रहा भैया, 2 गुणे 23, 2 गुणे 23। तो अभी आप देख रहे हैं, अब हमें इन्हें गुणा करना है, तो गुणा थोड़ा हम लोग जल्दीबाजी में करेंगे। कैसे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 का मान 510, 510। इधर बच रहा है 2 गुणे 23, 2 गुणे 23। तो आप लोग एक काम करिए, 2 का गुणा ना करने के बजाय आप 23 से गुणा पहले कर दीजिए। तो 23 जिरह में 0, 23 एक कम 23 के 3 हासिल लगा 2, हासिल लगा 2, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115 होता है भैया। 23 का गुणा अगर आप 5 बार करेंगे तो आपका 115 आएगा। 115 में 2 जोड़ दीजिए, 117। बगल में कितना बच रहा है, 2। अब आप गुणा कर दीजिए, 2 जिरह में 0, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 के 4, 2 एक कम 2 एक 3, 2 एक कम 2। हमारा कितना आ गया, 23,460। तो आपने देखा, अगर जिस चीज़ का गुणनखंड आप नहीं कर पाना तो उसको आप भाग विधि से गुणनखंड करके आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो 510 का फैक्टर है, फिर 92 का फैक्टर है। जो मिलता रहेगा वो आपका HCF होगा, जो नहीं मिलता रहता है हम उनको भी लिख के जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, LCM प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा LCM और HCF का क्वेश्चन। अच्छे से समझ के नोट करिएगा, हम आपको जितने प्रश्न कराएंगे पेपर के अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, यदि HCF 225 और 60 का, यानी 225 और जो 60 का HCF है वो किसके रूप में व्यक्त है, 225 गुणे 5 माइनस 10x। कहने का मतलब है इन दोनों संख्या का जो भी HCF है वो इस मान के बराबर है। जो भी इन दोनों संख्या का HCF है इस मान के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, x का। तो आप याद रखिएगा 225 और 60 का आप HCF बताइए। तो आप इधर देख लीजिए 225, तो 225 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, 45 पंजे 225, 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, 45 पंजे 225। अगला है 60, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। हमें चाहिए HCF, जो दोनों में मिलता रहता है वही HCF कहलाएगा। 5 और 3 ये मिल गया, तो यहाँ से हम 3 ले लेते हैं, वहाँ से हम 5 ले लेते हैं। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो हमारा HCF कितना हो गया, 15 हो गया। तो 225 और 60 का जो HCF है वो 15 है। 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस। 5 पचम 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11। ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस। 10x बराबर 5 से 5 घटा दीजिए 0, 2 में से 1 घटाइए 1, बचा 11। 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू आ गई 111। x की वैल्यू क्या आ गई, 111।
आप अच्छे से समझ के नोट करिएगा। सारे के सारे प्रश्न हमारे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम के पैटर्न पर एकदम है। आप इसे समझ के नोट करिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि HCF 18 और 117 और 117 का जो HCF है वो 18m-117 के रूप में है। दो संख्या हमारा 18 और 117 है, 18 और 117 है। इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 18m-117 के रूप में है। तो m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? m का मान ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम सब। अभी जस्ट आपको बताए हैं ये HCF जो है 18 और 117 का जो HCF है 18m-117 के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग 18 का फैक्टर करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 117 का फैक्टर करिए। 3 त्रिक का 9, 13, 13 नवैया 117, 13 8 104, 13 नवैया 117। इन दोनों में जब आप HCF बताएंगे भैया तो 3 से 3 मिल रहे हैं, 1 3 फिर 1 3, तो 3 त्रिक का 9। कहने का मतलब है इन दोनों संख्या का HCF 9 आ गया। 18m-117, तो माइनस है इधर आएगा प्लस, बराबर 18m। 117 में 9 जोड़ दिए, 9 7 16, 1 1 2 126, 18 7 126, 18 7 126, तो m बराबर 7, m बराबर 7 आ गया। अब हमें चाहिए LCM। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है भैया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या आपकी 18 है, दूसरी संख्या 117 है, लासा आपको ज्ञात करना है, मासा आपका 7 है, नहीं सॉरी भैया, मासा आपका 9 है। तो 9 दूनी 18, 2 गुणे 117 बराबर लासा, 2 सते 14 के 4, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, हमारा लासा आ गया 234। हमारा लासा आ गया 234। पहले हमें m की वैल्यू, फिर हमारा क्या आ गया? लासा। अच्छे से नोट करिएगा, समझ कर नोट करिएगा। जहां अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करके बताएंगे जरूर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। हमारे पास मान लो 3 घंटी हैं, एक घंटी हर 9 मिनट बाद बजेगी, एक 12 मिनट बाद बजेगी, अगली 15 मिनट के बाद बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी? मतलब जैसे कि एक 9 मिनट बजेगी, एक 12 मिनट पे बजेगी, एक 15 मिनट बजेगी। जैसे उसका 9 मिनट बीतेगा बज जाएगी, उसका 12 मिनट बीतेगा बजेगी, उसका 15 मिनट बीतेगा तो बजेगी। मगर तीनों को एक साथ बजा के छोड़ दिया जाता है, तीनों को एक साथ बजा के छोड़ दिया जाता है। अब वे कब
यानी अब वे कब यानी किस समय पर एक साथ फिर बजेंगी, वे तीनों घंटियां जो हैं एक समय पर दोबारा कब बजेंगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 9, 12 और 15 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 5, 5 एकम 5 आया कितना? 2, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, बर तिहाई 36, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, बर तिहाई 36, 36 पंजे 180 मिनट बाद। कितने मिनट बाद बजेंगी? अब 180 मिनट बाद। तो मिनट को हम घंटे में बना लेते हैं, मिनट को हम लोग घंटे में बना लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 त्रिक 18, यानी 3 हावर के बाद दोबारा वे घड़ियां एक साथ फिर बजेंगी। यानी जब एक बार उन तीनों को, जैसे कोई 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट बाद बजती हैं, अगर तीनों को एक साथ बजा के अगर आप छोड़ देंगे तो दोबारा कब एक साथ बजेंगे? तो 3 घंटे बाद। जिस टाइम पे ये एक बार बजे थे उसी टाइम से 3 घंटे बाद ये एक बार पुनः साथ में बजेंगे। आप क्वेश्चन को समझ के नोट करिएगा, हम आपको अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यानी किसी कैंटीन में 144 कार्टून जो हमारे कोक के हैं तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। देखिए 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी दोनों को अलग अलग समान ऊंचाई तक रखी गई है, तो उसमें हमें अधिकतम कार्टून की संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमने पिछले क्लास में आपसे बता रखा है, न्यूनतम और कम से कम और छोटी से छोटी संख्या का बात करेगा तो हम सब एलसीएम निकालेंगे। बड़ी से बड़ी और अधिकतम संख्या की बात करेगा तो हम सब एचसीएफ बता देंगे। क्या बता देंगे? एचसीएफ। 144 का और 90 का एचसीएफ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिक्के 144, 90 का फैक्टर भैया 2, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। हमें एचसीएफ बताना है। 2 3 मिल रहा है और ये भी 3 मिल रहा है, तो 2 3 और 3, तो एचसीएफ बराबर 3 त्रिक 9 दूनी 18। यानी कार्टून की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी रखनी होगी? 18 रखनी होगी। तो आज हमने आपको क्वेश्चन जो भी कराए हैं एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पेपर के लिए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आप अपना नंबर आप हमें सेंड करिएगा, आप क्वेश्चन हमारे पास सेंड करिएगा। हमारे इसमें लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर हमारे पास क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हम आपको आंसर बता देंगे। बाकी आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।